मुंबई की एक विशेष अदालत 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर चुकी है। इस केस में पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी आरोपी थे। ये फैसला महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव के भीड़-भाड़ वाले इलाके में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में लगभग 17 साल बाद आया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 95 लोग जख्मी हो गए थे। ये देश का पहला आतंकी हमला था जिसमें पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित 7 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था। यह विस्फोट 29 सितंबर 2008 को रमजान के महीने में मालेगांव के एक मुस्लिम बहुल इलाके में हुआ था। मामले में जिन अन्य लोगों पर मुकदमा चलाया गया उनमें रिटायर्ड सैन्य अधिकारी रमेश शिवाजी उपाध्याय, पुणे स्थित व्यवसायी समीर शरद कुलकर्णी, पुरोहित के करीबी सहयोगी अजय एकनाथ और साथ ही सुधाकर ओंकारनाथ चतुर्वेदी और सुधाकर धर द्विवेदी, जिन्हें स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, वो शामिल हैं। 2018 में शुरू हुआ मुकदमा अप्रैल 2025 में खत्म हुआ। मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रखा गया था। इन सभी पर आरोप लगा कि इन्होंने कथित तौर पर देश भर में कई बैठकें की थी, जिसमें इन्होंने मुसलमानों की बढ़ती जिहादी गतिविधियों पर चर्चा की और मुस्लिम विरोधी भावनाएं व्यक्त की। एटीएस के मुताबिक अप्रैल 2008 में भोपाल में हुई ऐसी ही बैठक में पुरोहित ने मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों का बदला लेने के लिए मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट करवाने का सुझाव दिया था। एटीएस के मुताबिक ठाकुर ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए विस्फोट को अंजाम देने के लिए लोगों को उपलब्ध कराने की पेशकश की, जिसके लिए कथित तौर पर पुरोहित ने आरडीएक्स की आपूर्ति की थी। 20 जनवरी 2009 को एटीएस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके और ठाकुर से जुड़े 2 वांछित प्लांटर्स रामजी कलसांगरा और संदीप डांगे के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए। एजेंसी ने राकेश धावड़े, जो पिछले विस्फोट मामलों से जुड़ा एक आरोपी था, इसकी संलिप्तता के कारण पर उन पर कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी कि मकोका लगाया। बाद में एजेंसी ने पुरोहित के कथित करीबी सहयोगी प्रवीण तकलाकी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया। हालांकि अप्रैल 2011 में यह मामला एनआईए को सौंप दिया गया, जो 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से जुड़े मामलों को देखने के लिए स्थापित एक विशेष एजेंसी है। देखिए, एटीएस को कथित प्रतिक्रियात्मक खामियों के लिए भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, जिसमें गवाहों के जबरन बयान, सबूत गढ़ने और मकोका के दुरुपयोग के दावे शामिल थे। मई 2016 में एनआईए ने मामले में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें ठाकुर और 5 अन्य आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया गया और उन्हें मामले से मुक्त करने की सिफारिश की गई। एजेंसी ने कहा कि उसे ठाकुर का विस्फोट से सीधे संबंध होने का कोई भी सबूत नहीं मिला और यह भी कहा कि हमले से पहले उनके नाम पर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल फरार आरोपी कलसांगरा के पास थी। एनआईए ने एटीएस द्वारा मकोका के संदिग्ध इस्तेमाल का हवाला देते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका के आरोप भी हटा दिए। उसने एटीएस की जांच में खामियां पाई और उसे खामियों से भरा बताया। उसने कहा कि राज्य एजेंसी के जरिए दर्ज किए गए कुछ इकबालिया बयान, जैसे कि चतुर्वेदी का बयान, संभवतः यातना देकर हासिल किए गए थे और अविश्वसनीय थे। विशेष एनआईए अदालत ने दिसंबर 2017 में सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका के आरोप हटा दिए, लेकिन गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम और जो भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप था वो बरकरार रखे। अदालत ने कलसांगरा, साहू और को इस मामले को लेकर बरी कर दिया, जिसमें तकलकी भी शामिल रहा। लेकिन ठाकुर सहित बाकी 7 गिरफ्तार आरोपियों और 2 वांछित आरोपियों को बरी करने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने ठाकुर को बरी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उन बैठकों में मौजूद था जहां पर विस्फोट पर चर्चा हुई थी, जैसे कि अप्रैल 2008 में भोपाल में हुई एक बैठक। आगे समझिए, ठाकुर पर मुकदमा जारी रहा, लेकिन उन्होंने मामले में जमानत हासिल कर ली और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर साल 2019 का आम चुनाव भी लड़ा और भोपाल निर्वाचन क्षेत्र से जीत भी हासिल की। सितंबर 2008 का बम विस्फोट मालेगांव में 2 साल में दूसरा आतंकी हमला था। इससे पहले 8 सितंबर 2006 को मुसलमानों के लिए धार्मिक महत्व वाले दिन शब बारात के अवसर पर मालेगांव में एक मस्जिद परिसर के पास 4 विस्फोट हुए थे, जिनमें 31 लोग मारे गए थे, 312 गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। ये मामला हालांकि अभी भी अनसुलझा है।